हेलो। हेलो। सभी को राम राम। अरे सोगाग जाग रहा जो है। सोगा तो फिर बोल रहा कहीं जो कोई नए का मरगो रे। हाँ यार मरगो मरे हो तो देखा। सोने के बाद में आप बोल कैसे रहे हो। चलो कल आपको कार्य पढ़ाया था, आज समझाऊंगा कुछ नहीं, पहले उसको लिखेंगे। कोई अगर कल की क्लास नहीं पढ़ाता तो वो यूट्यूब पर डाल दी मैंने, जीएल खटाण एकेडमी के नाम से। उसको पूरी क्लास को वो देख लेना आप। कल आपको पढ़ाया था कार्य। क्या पढ़ाया था भाई? देखो, कार्य का ऐसा ही मात्रक तो क्या था? जूल। सीजीएस मात्रक क्या था? अर्ग। वी माँ क्या थी? M1L2T-2। फिर अपन ने देखा था 1 जूल बराबर कितना अर्ग, ये पढ़े थे ना। फिर अपन ने देखा था कार्य कितने प्रकार के? 3, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। लास्ट कहाँ तक लिख दिए थे? देखा वो लास्ट कहाँ तक लिख दिए थे? अच्छा, धनात्मक कार्य से लिखेंगे बाबू, तो यहां से लिखो धनात्मक कार्य। लिखो, इसमें सबसे पहले लिखो आवश्यक शर्तें। आवश्यक शर्तें। पहली शर्त तो क्या होनी चाहिए? धनात्मक कार्य में आरोपित बल, धनात्मक कार्य में वस्तु पर आरोपित बल, वस्तु पर आरोपित बल और वस्तु के विस्थापन की दिशा, वस्तु के विस्थापन की दिशा समान होती है। लिख लो भाई, बातचीत मत करो। दूसरी शर्त क्या थी? वस्तु पर बल व विस्थापन के मध्य, के मध्य थीटा का मान, थीटा का मान कितना होना चाहिए भाई? क्या बताया था शर्त? 0 डिग्री से तो बड़ा या बराबर और 90 से छोटा, ये दोनों शर्त रहेंगी तो धनात्मक कार्य है। ये दोनों शर्त बताया था ना। बल और विस्थापन के बीच में, बल और विस्थापन के बीच में लगने वाला जो बल और विस्थापन है, थीटा का मान 0 से बड़ा या बराबर और 90 से छोटा। 90 से क्या होना चाहिए भाई? छोटा। ऐसे लिख लो। फिर अपने को ध्यान रखना है, नोट, धनात्मक कार्य में वस्तु पर आरोपित बल, वस्तु पर आरोपित बल वस्तु की होने वाली, वस्तु की होने वाली गति का समर्थन करता है।
धनात्मक कार्य में क्या होता है कि जो बल लग रहा है ना, वो वस्तु की होने वाली गति का क्या करता है भाई, समर्थन करता है। और ऋणात्मक कार्य में लगने वाला बल गति का क्या करता है, विरोध करता है। ऋणात्मक में तो क्या होता है, विरोध, और धनात्मक में होता है समर्थन। ये शब्द जरूर ध्यान रखना। जैसे मैं किसी टेबल पर रखी किताब को खिसकाऊंगा तो उस पर अगर घर्षण बल लग रहा है तो वो उस विरोध कर रहा है। घर्षण बल क्या करता है, कोई भी चीज को रोकता है, कोई भी चीज को क्या करता है, रोकता है। और मैं ऐसे कहूं कि किसी टेबल पर रखी किताब पर कोई व्यक्ति पुस्तक को खिसका रहा है तो धनात्मक कार्य हुआ है, तो उसमें होने वाली गति का अपना जो बल है वो क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है। तो ये शब्द जरूर ध्यान रखना। और शर्त ये ध्यान रखना, 0 से थीटा बड़ा या बराबर और 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आगे चले। नोट नंबर 2, धनात्मक कार्य में अधिकतम धनात्मक कार्य, अधिकतम धनात्मक कार्य का मान, अधिकतम धनात्मक कार्य का मान थीटा का मान 0 डिग्री होने पर होता है। ऐसे ध्यान रखना, टेस्ट के अंदर आएंगे ऐसे प्रश्न, परीक्षा में तो आते ही हैं, टेस्ट में भी आएंगे कि थीटा का मान कितना डिग्री रहेगा तो सबसे ज्यादा धनात्मक काम होगा 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री पर क्या मान होता है, 1 होता है। कोस 0 का मान कितना बताया था, 1 बताया था। तो सबसे ज्यादा धनात्मक कार्य 0 डिग्री पर ही बताना है अपने को। तो अधिकतम धनात्मक कार्य में अधिकतम धनात्मक कार्य का मान आपको बताना हो तो बताना है थीटा क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। कैसे, अभी अपन यहां पर बात भी करेंगे। लिखो, जैसे इसके नीचे उदाहरण लिखो, किसी टेबल पर रखी पुस्तक को खिसकाने पर, किसी टेबल पर रखी पुस्तक को खिसकाने पर धनात्मक कार्य, किसी टेबल पर रखी पुस्तक को खिसकाने पर धनात्मक कार्य। देखो ये टेबल है भाई, इस टेबल के ऊपर ये क्या रखी है, कोई किताब रखी है। अब देखो, देखो भाई, इस किताब को मैं खिसकाऊंगा तो बल कौन सी दिशा में, इस दिशा में, और जा भी कौन सी दिशा में रही है, इसी दिशा में। टेबल पर रखी किताब को मैं से खिसकाऊंगा तो इसी दिशा में जा रही है, इसी दिशा में विस्थापन है। तो ऐसी कंडीशन में कितना डिग्री का कोण हो गया, इनके बीच में कितना डिग्री कोण है, 0 डिग्री। तो अपन क्या से ज्ञात करेंगे, W बराबर, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया ऐसे इसमें ऐसे भी लिख देना, पुस्तक पर आरोपित बल, पुस्तक पर आरोपित बल 3 न्यूटन है तथा पुस्तक 2 मीटर विस्थापित हुई है, विस्थापित हुई है। प्रश्न ही है ये अभी पूरा, अब प्रश्न हो गया, ट्यूशन पूरा हो गया। अब देखो क्या हुआ, पुस्तक पर कितना न्यूटन बल लगा रहे हैं अपन, टेबल पर रखी है 3 न्यूटन, 3 न्यूटन लगा हुआ, कत्ती की दूर गई हुआ 2 मीटर। तो सूत्र क्या होता है अपने पास में, एफ डी कोस थीटा। तो कैसे करोगे, देखो यहां पर एफ तो कितना है 3 न्यूटन, डी कितना है 2 मीटर, और इन दोनों के बीच में थीटा कितना बन रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या बनता है, 0 डिग्री। एक ही एरो में एक ही दिशा के अंदर 2 तीर होते हैं तो कोई कोण नहीं, 0 डिग्री होता है।
तो क्या करोगे, एफ की जगह तो 3, डी की जगह 2 और कोस 0। कोस क्या है अपने पास में, 0। तो अपने को ध्यान रखना चाहिए 3 दूनी 6 और कोस 0 का मान कितना बताया है, कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। क्या होता है, 1। 2 × 1 तो कितना आ जाएगा, सॉरी ये 3 है भाई, 3 दूनी 6 और यहाँ पर जूल और लिखेंगे, कितना जूल काम हुआ है यहाँ पर, 6 जूल काम हुआ है। तो कई बार देखो थीटा के बारे में पूछता भी नहीं है, कई बार पूछ लेता है, तो अगर पूछे तो थीटा देख लेना और नहीं पूछे तो डायरेक्ट गुणा कर देना। अभी अपन दूसरा और एक बात करेंगे, उसमें भी देखो, पहले तो इसको उतार लो, पहले तो इसको उतार लो भाई। हाँ, यदि वस्तु पर बल 5 न्यूटन और वस्तु विस्थापन 3 मीटर है, प्रतीकात्मक चित्र से कार्य का परिकलन करो। ऐसे लिखो। आ जाएगी बाबू। मुन तो रोज ही नहीं पाऊंच। ठीक है जी, चाय कौन पाऊँ, अभी तो कॉपी पी रही है आज ऊपर की क्लास। ऊपर का अंजार पूछा, पूछवा की मन में छे तो फिर क्या तू बोली हो रही हैं? चलो देखो, इसमें देखो, इसको है आप बताना है, आपको करना है ये। अरे अभी कहाँ का 15 चित्र न तो बनाओ, प्रतीकात्मक चित्र तो देख, प्रतीकात्मक चित्र तो बनाओ। अब करो उत्तर, अब निकालोगा उत्तर बताओ। कोस 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2। है √2 को मान तो थे जानो जो 1.414।
जो भी आओ थे कर लीजिए, इनमें कौन बताऊं, क्योंकि 5 × 15 15 बटे √2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में रूट में है तो 15/√2, और रूट में नहीं आए तो √2 का मान आप जानते ही हो, ये होता है। ठीक है, वही लगाओ सूत्र, निकालो उत्तर। आप ये मान लिख ही लो बगल में किसका कितना मान होता है ना, लिख देता हूं मैं यहां पर। आओ टेबल बना लो। कोस वालों मान ध्यान रख लो। देखो कहीं सी साइन थीटा कोस थीटा, ये क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90। कैसे बनाए थे इसको कल, 5 भाग बनाए थे ना, 0 से 1, 1/2, 1/4, 3/4। इन सब के रूट कर दो, सबके क्या कर दो, रूट। तो क्या आ जाएगा, है भाई, 0, 1/2, √3 है 0, 1/2 और 1/√2, √3/2 और 1। अब उल्टा जाओ, 1/√2, 1/2, 0। ठीक, पूरी बना देंगे। टेन थीटा में के काम आओ, साइन टेन थीटा को ज्ञात करने के लिए साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। ऊपर वाली लाइन में भाग दे दो, 0 में कोई संख्या को भाग देगा तो 0, ये कट जाएगा तो 1/, इन्हें लिख दें टेढ़ा, 1/√3, या कट जाएगा तो 1, या कट जाएगा तो √3, और या ना। अब कोट का मायने उल्टा जाओ, इन उल्टी पलटी कर रहे हैं, आ जाओ, अनंत √3। ठीक, सेक में क्या हो जाए, कोस को इन उल्टो पलटी मार दो, ऊंधो कर दो, इन ऊंधो करोगा तो 1, और 0 उल्टो, 0 को उल्टो क्या हो जाए, 0 को उल्टो, बताओ 0 को उल्टो क्या होगा, कोसेक। अँ जाओ, ओंडे से भी कर सको છો, इन को उल्टो कर दो, इन कर दो, या पूरी सारणी होगी। हाँ, अंडे, हाँ, या 2/, ये गलती से लिखे होगा, 2/√3। और कोस की आप बात कर रहा था तो कोस 180 को भी जरूर ध्यान रख जो, इको बना -1, क्योंकि यहां अपना काम आओगा, उतार लो इस सारणी। और इनके बोली ची π/6 भी बोली ची, इनके बोली ची π/6, इन्हें π/4, इन्हें π/3 और इन्हें π/2। चेप लो। उतार लो, याद से फिर भी उतार हम कोई उल्टी थोड़ी हो, उतार सही बिगड़ जाए, को नहीं याद को ना,
मेरा सोचा था इस सियाणी चबीर भाई, अच्छी बात है भाई। मेरा देखो, तीन आदमी तो खुशी भी छी, माँ बाप और गुरु। वासु कोई आगे बढ़े जाना खुशी मिले, बाप एसडीएम और बेटो कलेक्टर बन जाए जाना खुशी मिले। अभी मेरा सुझाव दया तो अच्छी बात है, मुझे तो खुशी मिलेगी। खुशी जेब में रखा। ये जरूर लिख देना, कोस 180 का मान कितना होता है? -1। नमून तो बनाओ, आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे ना, वो सर्वसमी का जानती है। हाँ तो उसको लगा, एक बार मैं बताऊं जिया जिया कर। चोरी कीजिए मुनता हो चते बता, मैं बता रहे जो ना, तू ना हो चते तू बता। तो तू ना रही तो मुन क्या पूछ रही? मुन तो को नाम, नाम ही को ना है, निकल जाता है इससे। वो सर्वसमी कहीं होती है ना। कौन कौन सी सर्वसमी का? तीन। तीन सर्वसमी का पहली तो कौन सी है? साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस लगा करके इक्वल 1। तीन सर्वसमी का होती है ना। एक दूसरी कौन सी होती है? हो गई गड़बड़। नहीं ऐसी हो देगा, लिख लिख देगा। लिख दिए क्या? अतः लिखा तरह में आगे बढ़ा। अब लिखो उदाहरण। ऐसे लिखो, धनात्मक कार्य के उदाहरण। धनात्मक कार्य के उदाहरण। उदाहरणों में लिखो भाई, सबसे पहले तो ये टेबल वाला रख लो। टेबल पर रखी पुस्तक। हाँ, अनलिखर पगल माइंड पहले ये लिख लिया बच्चा लंगन। टेबल पर रखी पुस्तक को खिसकाना। दूसरा, खिलौना कार को खींचना। खिलौना कार को खींचना। ये भी कौन सा काम है भाई? धनात्मक कार्य है। और ऊर्ध्वाधर गिरती हुई, ऊर्ध्वाधर गिरती हुई वस्तु पर स्वतंत्रता पूर्वक, ऐसे लिखना, स्वतंत्रता पूर्वक ऊर्ध्वाधर गिरती हुई वस्तु पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। जैसे कोई ऐसी वस्तु गिर रही है ना, तो ऊर्ध्वाधर स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे की ओर गिरी, तो इसका मतलब नीचे क्या थी? ग्रेविटी। तो नीचे गुरुत्वीय बल लग रहा है इसकी वजह से। तो ये भी कौन सा कार्य हो गया भाई? धनात्मक कार्य हो गया। और ये ट्रोलियां थी ना, यहाँ ट्रोलियां में ध्यान रख जो, यात्री ट्रॉली बैग को खींचना
यात्री ट्रॉली बैग को खींचना। शॉपिंग ट्रॉली में भी क्या है कि उसमें दो कंडीशन होती है, भाषाओं का फर्क है। शॉपिंग ट्रॉली में ज्यादा धनात्मक आता है, कई बार है जो उसमें भाषा चेंज कर देता है तो ऋणात्मक। देखो शॉपिंग ट्रॉली के अंदर हत्ता इस प्रकार से लंबा वाला हो ना, बड़ा हत्ता लंबा वाला हो तो ऋणात्मक हो जाएगा। हत्ता लंबा नहीं, इसी तरीके से तो अपन ऐसे चल रहे हैं ना, तो बल भी यूं और विस्थापन भी यूं तो धनात्मक। एक अपने पास में ठेली वाला, ठेली या रेडी को कोई ऐसे ले जाता है तो वो यहाँ बल भी यूं और विस्थापन भी यूं। तो यहां पर लिख लो ठेला गाड़ी, ठेला गाड़ी को धकेलना, धकेलना। फोड़ में दिक्कत आती है। मेरे कोई आती है, सबको आती है। मेरे कोई आती, मेरे कोई आती है। नहीं यार, एक दिन मेरे को आती है, इसमें ऐसे होता नहीं, ऐसे होता नहीं है दिक्कत। इसका मतलब मिस्टेक तो है। छठा लिखो, छठा लिखो। शॉपिंग ट्रॉली को धकेलना, किसी वस्तु को व्यक्ति द्वारा उठाने में किया गया कार्य, उठाने में किया गया कार्य। कोई वस्तु को व्यक्ति उठा रहा है तो ऐप व्यक्ति और विस्थापन। ये कौन से कार्य के उदाहरण है भाई? धनात्मक कार्य के उदाहरण। इत्यादि लिख दो, और भी हो सकते हैं, थोड़ी समझ ध्यान रखना। एक ही दिशा रहे और दूसरी वाली शर्त भी लागू रहे। थीटा का मान क्या रहना चाहिए? 0 से बड़ा, बराबर या 90 से छोटा। दूसरा आता है ऋणात्मक कार्य। दूसरा कौन सा? ऋणात्मक कार्य। दूसरा लिखो भाई ऋणात्मक कार्य। रुक जाओ भाई, करेंगे। जल्दी लिख ले वो करो यार। लिखो ऋणात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क। इसे W नेगेटिव से दर्शाते हैं। इसकी आवश्यक शर्त लिख लो। आवश्यक शर्तें, पहली शर्त तो क्या है? वस्तु पर आरोपित बल, वस्तु पर आरोपित बल व वस्तु विस्थापन दिशा क्या होनी चाहिए? दोनों की दिशा क्या होनी चाहिए भाई? दोनों की दिशा विपरीत होती है, विपरीत होनी चाहिए। पहली शर्त तो ऋणात्मक कार्य में यह है। और दूसरी शर्त क्या है भाई?
एफ व टी के मध्य थीटा का मान, थीटा का मान कितना होना चाहिए भाई? है 90 से बड़ा और 180 से छोटा या बराबर। ये दोनों शर्त होनी चाहिए। और नोट नंबर 1, ऋणात्मक कार्य में वस्तु पर आरोपित बल, वस्तु पर आरोपित बल वस्तु की गति का, वस्तु की गति का क्या करता है भाई? वस्तु की गति का विरोध करता है। क्योंकि ये उल्टा लगता है ना, जना विरोध करे जा। बी नहीं तो कहे कि शिमला चलांगा घूमबा, और बी नया कहे कि तमिलनाडु चलांगा। बी नहीं तो कहे कि आसाम चलांगा, और बी ने कहे कि गुजरात चलांगा, कांडला है। बी नहीं तो कहे गंगानगर चलांगा, माल्टा खा रहा हूँ। बी नया कहे कि बांसवाड़ा चलांगा, आम खा रहा हूँ। उल्टा एक दूसरा की टांग खींचवा काम है ना। तो ऋणात्मक कार्य में वस्तु पर आरोपित बल वस्तु की गति का क्या करता है? विरोध करता है। हाँ, विरोध करेंगे आप सिर्फ जन बैठे ही रहेंगे, फिर खेता में डोल रहा हूँ और क्या करी। नहीं छात मड़ घूम लेगा। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 लिखो। ऋणात्मक कार्य का अधिकतम मान, ऋणात्मक कार्य का अधिकतम मान, ऋणात्मक कार्य का अधिकतम मान कब होगा? जब होगा तब एफ व डी के मध्य थीटा क्या हो? थीटा मान 180 डिग्री होगा। ज्यादा से ज्यादा ऋणात्मक कार्य कब होगा? 180 डिग्री में। अधिकतम ऋणात्मक कार्य का मान कब होगा? जब थीटा का मान 180। निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है तो सोल्व कर देंगे ना उसको। उसको सोल्व कर देंगे। लिख लो ये। नेक्स्ट पेज बदल दें, जल्दी कर लो भाई। पहले इसको लिख लो फिर निकाल देंगे। माइनस वो 180 डिग्री है, उसको क्या करेंगे? माइनस का मान अधिकतम कब आएगा? 180 डिग्री पर। इसका एक उदाहरण भी अपन ले लेते हैं। इसको हटा दूं क्या? तो एक क्वेश्चन लिखो। हे तो हूं दे करो जो कहे हूं हटा दूं क्या? हूं तो हूं दे कौन करो फिर? ममता करी। शास्त्र जा रहा हूं जो नहीं करी क्यों? नोट नंबर 3 लगा लिख लीजिए भाई इनके कि भाई शास्त्र जा रहा हूं जो नहीं करी हूं। नोट नंबर 3। लिखो, सुनो। यदि किसी टेबल पर रखी
पुस्तक को धकेलने पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। टेबल पर रखी पुस्तक को धकेलने पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य का मान। बोर्ड पर ध्यान दो भाई, बात मत करो। एक बार चालू यहाँ पर चलता है रोजो, उल्टा भी आ जाओ करो। देखो सुनो, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बोल रहा है, तो टेबल पर कोई बुक रखी है तो मैं इसको किस कहूंगा, तो इस साइड में। और घर्षण बल हमेशा लगता है नीचे, और घर्षण बल लगता है विपरीत दिशा में। फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं इसको, एफ एफ। घर्षण बल कहां लगेगा, नीचे। तो अब ये डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। क्या हुआ, क्या मैंने बोला, पहले तो टेबल पर रखी धनात्मक में अपन ने खुद ने किसका आया था, व्यक्ति द्वारा था वो। तो व्यक्ति किसका आएगा, तो व्यक्ति का बल भी इस साइड में। अरे ध्यान दे लो, इस साइड व्यक्ति का बल भी इस साइड में, विस्थापन भी इस साइड। अब ये क्या बोल रहा है, स्पष्ट बोलेगा, किसी टेबल पर रखी पुस्तक को धकेलने पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। तो मैं तो धकेल रहा हूं, तो व्यक्ति का तो बल उसी साइड लग रहा है, विस्थापन भी। लेकिन जो घर्षण बल होता है वस्तु के सतह और जो वस्तु है वहां दोनों के बीच में लगता है, तो यहां पर लग रहा है घर्षण बल। तो घर्षण बल विपरीत दिशा में लगता है, गति का क्या करता है, विरोध करता है। तो ये अपोजिट दिशा में लगने की वजह से फिर कोण कितने डिग्री का कोण बन जाता है, 180 डिग्री का। तो उतार लो यहां पर इसको, ऐसे कैसे, यानी कि ये यूं कंडीशन बन गई। ऐसी स्थिति में अधिकतम ऋणात्मक कार्य होगा, अधिकतम ऋणात्मक कार्य होगा। थीटा का मान यहां पर कितना रहेगा, 180 डिग्री। अरे बदमाशी मत करो, इसको लिख लो। तो घर्षण बल शब्द आ जाए ना, तो आप ध्यान रखना ऋणात्मक कार्य में आता है घर्षण बल का नाम। ऋणात्मक कार्य के अंदर ही आता है घर्षण बल वाला नाम। और घर्षण बल हमेशा कैसे लगता है, वस्तु के विपरीत दिशा। देखो अपन यहां पर डी जिस साइड में किस करें, जैसे यहां पर देखो, एक तो टाइलों के ऊपर टेबल को किसकाएं, और एक से जो बाठा का आंगना कमाए ने किसका, तो ज्यादा जोर क्या मावे, क्योंकि ऊंडे नीचे उल्टी दिशा में घर्षण बल ज्यादा लाग रहे हो। उल्टी दिशा में घर्षण बल क्या लाग रहे हो, ज्यादा। चिकनाई ज्यादा तो घर्षण बल कम, और सतह खुरदरी ज्यादा तो घर्षण बल ज्यादा। हाँ लिख दिए भाई। अब ऋणात्मक कार्य के उदाहरण लिख लो। ये लिख लिया ना सबने, ये तीर का निशान ध्यान रख, जो ऋणात्मक कार्य के उदाहरण लिखो। ऋणात्मक कार्य के उदाहरण, तीन बातें ध्यान रखना इसमें। देखो सबसे पहला तो किसी वस्तु को ऊपर उठाने पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य है, वही तो बताऊंगा। अब इसको देखो, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, इसको कैसे, इसको जैसे चित्र से ध्यान रखना बाबू। देखो जैसे ये कोई बॉक्स है, बोर्ड पर देखो एक बार, ये नहीं दिख रहा, अरे यार कैसी बात, दिख नहीं रहा, ये रहा। तो मैं लिखते टाइम में कैसे दिखेगा, लिख करके बोलता हूं ना कि देखो ये रहा, दिख रहा है ना। ये कोई बॉक्स है,
ये क्या है भाई? बॉक्स। इस बॉक्स को मैं ऊपर उठाऊंगा तो देखो इसमें एक तो बल लगाया एफ व्यक्ति, भाई मैं ऊपर उठा रहा हूं तो इसका विस्थापन भी ऊपर, विस्थापन भी ऊपर और एफ व्यक्ति भी ऊपर। लेकिन ये क्या बोला? किसी वस्तु को ऊपर उठाने पर कौन सा बल? गुरुत्वीय बल द्वारा। तो मैं किसी चीज को उठाता हूं तो मुझे उसके अंदर वजन है ना जो गुरुत्वीय बल की वजह से लगता है। किसी चीज को मैं उठाऊंगा तो उसमें मुझे वजन किसकी वजह से लग रहा है? गुरुत्वीय बल। क्योंकि गुरुत्वीय बल हमेशा कहां लगता है? नीचे लगता है। तो इस बॉक्स पर एक बल नीचे की ओर लग रहा है जिसको बोलते हैं एफ जी। और इसने क्या बोला है? गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। तो गुरुत्वीय बल की डायरेक्शन तो नीचे है और विस्थापन की डायरेक्शन ऊपर है। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा कार्य होगा? ऋणात्मक। अगर ये ऐसे प्रश्न होता समझ लो रे, अरे फिर आया ही क्या टचते मर जाओ ना टे, बीच में कुछ पुसुड़ कर रहे हो, चले जाओ या तो नहीं चाटे मारूंगा खींच के। कोई बात चल रही है तो कुछ पुसुड़ मत किया करो, नहीं आया ही मत करो पढ़ने ही। मैं क्यों कह रहा हूं ये लिखा करके मैं तुरंत ऐसे कर दूंगा कि ये लो हो गया। लेकिन यहां से प्रश्न आता है, समझो कोई बात को। किसी चीज को ऐसे ऊपर उठाते हैं तो व्यक्ति द्वारा तो ऊपर ही तो बल लगा और ऊपर ही वो वस्तु गई तो धनात्मक। और ऐसे बोले वस्तु को ऊपर उठाने पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। तो किसी चीज को मैं उठाऊंगा तो ऊपर आ तो ऊपर रही है, विस्थापन तो ऊपर है, लेकिन गुरुत्वीय बल कहां लग रहा है? नीचे। तो अब गुरुत्वीय बल की बात स्पष्ट बोलेगा, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। तो दिशा अपोजिट हो गई तो कौन सा कार्य हो जाएगा? ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। कौन सा कार्य हो जाएगा? ऋणात्मक। ऐसे इसको ध्यान रखना है। दूसरा इसमें लिखो, किसी वस्तु पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। घर्षण बल चाहे कोई सा भी काम हो रहा हो, घर्षण बल का अगर जिक्र करा गया तो ऋणात्मक कार्य हो। तीसरा, वैद्युत बलों द्वारा किया गया कार्य। वैद्युत बल होते हैं दो, आकर्षण और प्रतिकर्षण, आवेशों के बीच में चलते हैं ये, द्वारा किया गया कार्य। ये ध्यान रखना, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य और वैद्युत बलों द्वारा किया गया कार्य। ऐसी कंडीशनों में कौन सा काम होता है? ऋणात्मक कार्य होता है। और लास्ट कौन सा है? शून्य कार्य। शून्य में तीन कंडीशन होती है, एफ बराबर 0, डी बराबर 0 और थीटा बराबर 90 डिग्री। अब और कई उदाहरण बहुत सारे हैं, लाखों उदाहरण है। कुल्ली ट्रेन में सामान चढ़ा रहा है तो धनात्मक कार्य होता है, वो लिखा नहीं, मैं कुल्ली वाले लास्ट में लिखूंगा क्योंकि कुल्ली में 3-4 कंडीशन होती हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना है किस डायरेक्शन में क्या काम कर रहा है, वो ध्यान रखना है। हाँ, तो ऊपर की ओर अपन फेंक रहे हैं तो व्यक्ति द्वारा बॉल ऊपर फेंकी गई तो धनात्मक कार्य। अपन ऊपर ने फेंका ना, वापस खुद ही ग्रेविटी की वजह से आ रही है तो धनात्मक कार्य, खुद ही आ रही है। तो प्रश्न जैसे ऐसे आए, बॉल को फेंकना, उत्तर धनात्मक कार्य। स्वतंत्रता पूर्वक बॉल का ऊपर फेंकने के बाद में नीचे की ओर गिरना, धनात्मक कार्य। बॉल को ऊपर फेंकते समय गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, ऋणात्मक, है ना। तो लास्ट लिखो शून्य वर्ग, शून्य कार्य। शून्य कार्य को काम भी कहते हैं। आवश्यक शर्त क्या है इसकी? पहली शर्त तो यदि एफ बराबर क्या हो? 0। तो इसका उदाहरण अंतरिक्ष आता है। अंतरिक्ष में गति करती वस्तुएं, गति करती वस्तुएं, क्योंकि अंतरिक्ष में क्या होता है? ग्रेविटी 0 होती है। अंतरिक्ष में ग्रेविटी क्या होती है? 0। एफ एस का मतलब है स्पेस फोर्स, यानी कि अंतरिक्ष में जो बल लग रहा है ना वो, यानी कि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं,
G(S)(0). गुरुत्वीय त्वरण अंतरिक्ष में क्या होता है? 0 होता है। दूसरी की शर्त क्या होनी चाहिए? D बराबर क्या हो? 0। इसका उदाहरण आता है दीवार पर मुक्का मारना। दीवार पर मुक्का मारना या दीवार को धकेलना। तो दीवार के मुंह को मारोगा तो दीवार से चली जाएगी कि खड़े नहीं। बाहर ये शून्य हो गया। बल तो लगा है, दीवार को धकेलना, बल तो लगा है लेकिन विस्थापन नहीं हुआ। और तीसरी कंडीशन क्या है भाई? तीसरी कंडीशन, यदि एफ व डी के मध्य थीटा, थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। इसका उदाहरण क्या है? सिर पर सामान रखकर चलना या खड़े रहना। चाहे खड़ा रहो चाहे चलता रहो, तो 0 कार्य ही रहेगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में एफ और डी के बीच में थीटा क्या हो जाता है? 0, वो 90 हो जाता है। हाँ, ई में एंड इन बगल में यह भी बना लीजिए भाई। ई में बगल में यहाँ भी बना लीजिए। अरे दिखा हो लिखा, बाद में दिख रहे हो कोने लाइन रट रही, पकड़ लियो बूढ़ा की नहीं दिख रहे हो न मान तो। यहाँ तो कोई 2-3 साल होगी दिखा ही, अब दिखा वो तो अंडीन की ठंड रहे तू अंडीन बैठ जा कर। कई कई बूढ़ा छे ना जुन्नी का चाहे खूब सेवा करो खूब रोटी खवाओ, पर फिर भी कोई दूसरो आदमी यार बैठा कौन जने किंगा और बाबा ठीक से क्या को ठीक मुन रोटी कौन दिया 10 दिन होगा रोटी खाया। बूढ़ा की आदत रहे हैं करी सी ना बूढ़ा यहाँ। और कोई दूसरो आर बैठा जड़ा ज्यादा फिर बात चालू करी सी। मानसिक संतुलन बिगड़ जाए बूढ़ापा में। आपा बूढ़ा हो जाओगे जना आपा भी यही करेंगे, कोई नहीं भाई रोटी राटी मिल रही कड़ी मिल रही चीज खाए हैं 2 सालों की। पहले ही चले जानो चाहे आदमी टेम सुई। दीवार समूह का सुफूट जाए ना तो धनात्मक कार्य है, पण तू यहाँ लागे को ना कि दीवार ने मुंह का सुफोड़ दे। अगर फूटेगी तो धनात्मक और नहीं फूटी तो शून्य। दीवार मुंह का सुफूट की तो धनात्मक कार्य। पावना का या मुंह का की देर टाट फूट जाए तो धनात्मक, और नहीं फूटी तो भी शून्य चवा।
कौन बता? कुली कौन जानो? रेलवे स्टेशन वाले लाल लाल कपड़ा पहन के आंदे जी, सामान ले जाए जी इधर उधर बेचारा। वहां एक बैच भी मिले चे रेलवे विभाग की वजह से, वह लगा राखी जी कुली। कुली की कोई गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं भाई, वो ट्रेन पर क्या है, रेलवे स्टेशन पर ठेकों के बेस पर होते हैं वो। देखा जानू भाई जी, कोई कुल्ली भाई मैं ला दूंगा 50 कुल्ली मेरे कंची, तो 50 सोरा कोई में जान ऊंडे ले जा काम दिला दे। फिर वन से जो बाकायदा वो आईडी बना देंगे, वो रेलवे विभाग देता है, रेलवे स्टेशन का जो मैनेजर होता है ना, मुख्य प्रबंधक, वो देगा। लेकिन वो तो मान्यता ही देगा, तनखा कौन दे वाने? वो जितना सामान इधर उधर ले आएंगे ले जाएंगे तो वहां से तय कर लीजिए भाई कितना रुपया लेगो। 3 सूट केस सी जान ऊंडे ले जा 100 रुपये लेंगे, 150 रुपये। लेकिन वहां की रेट भी तय रही सी, ज्यादा मन मर्जी सो है कौन 2 लाख लूंगा या कौन भाई के क्राइटेरिया, वहां की मजदूरी भी बढ़ जाए और वहां ने नुकसान भी नहीं रहे। वहां ज्यादा पैसा लगा तो 10-20 ज्यादा मार लेना चाहे। खैर कई कई तो खुशवर दे ही दी, कई कई दी को ना नीच रही जान दोबारा पकड़ ट्रेन का तड़ दे देना चाहे। बहुत मेहनत करी थी बेचारा, लेडीज भी रही कुल्ली, कई कई लेडीज भी रेलवे स्टेशन पर। तो ये कार्य अपना पूरा हो गया। अब अपन पढ़ेंगे ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा में 3-4 बात लिख दो शुरू वाली, चलो काल ही लिख लेंगे। धन्यवाद।